हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे देखेंगे चार ऑप्शन है, आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट बताना है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं डाइपोल मोमेंट होता क्या है। तो देखिए डाइपोल का मतलब होता है डाइपोल। तो दो पोल की बात हो रही है, यहाँ पे पोल से हमारा मतलब होता है चार्जेस। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू, जब इनको हम एक स्मॉल डिस्टेंस पे रख देते हैं तो इस सिस्टम को ये हम लोग नाम देते हैं डाइपोल। और इसका जो स्ट्रेंथ होता है उस स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। यानी डाइपोल का स्ट्रेंथ को हम लोग मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट, जो कि होता है म्यू। और म्यू इक्वल टू होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। यानी चार्ज ऑफ कोई भी एक चार्ज ले लो, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। और डिस्टेंस यहाँ पे हम ले लेते हैं जो दोनों के बीच डिस्टेंस है यहाँ पे, तो ये डाइपोल मोमेंट होता है। तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए इसका एक डायरेक्शन भी होता है। यहाँ पे जो हम डायरेक्शन की बात करते हैं केमिस्ट्री में, वो होता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो चलिए हम लोग आते हैं इस सवाल पे, हम लोग किस तरह से ऑर्डर चेक करते देखते हैं। तो यहाँ पे चार कंपाउंड्स है, NH3, BF3, NF3 और H2O। तो चारों का स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ करता हूँ पहले। NH3, जहाँ नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा। BF3, BF3 का स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल सिमेट्रिकल ट्राइगोनल प्लैनेट ज्योमेट्री होगा, जहाँ पे फ्लोरीन 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 लगा होगा कुछ इस तरह से। ये 120 के एंगल पे होंगे हर एक बॉन्ड। देन NF3 है, NF3 का भी NH3 का सिमिलर होगा, बस यहाँ पे आपका एक लोन पेयर आ जाएगा ऊपर। और H2O, H2O में यहाँ पे दो बॉन्ड और दो लोन पेयर आ जाएगा। तो सबसे पहले डायपोल मोमेंट का ऑर्डर देखने से पहले यहाँ पे आपको बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करने आना चाहिए। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, हर बॉन्ड का अपना एक मोमेंट होगा। जैसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मोमेंट का डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन उधर ही होगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन किधर हो जाएगा, टुवर्ड्स नाइट्रोजन। यहाँ पे भी टुवर्ड्स नाइट्रोजन, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और यदि कहीं लोन पेयर है तो हमेशा याद रखेंगे, लोन पेयर यदि होता है तो ऐसे में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स लोन पेयर। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इसलिए। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी मोमेंट है वो सब के सब सेम डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। तो यहाँ पे मोमेंट एक तो नॉट इक्वल टू जीरो, और साथ ही साथ हम बोल सकते हैं यहाँ मोमेंट का जो वैल्यू होगा वो सिग्निफिकेंट होगा, अच्छा खासा वैल्यू होगा। BF3 की यदि हम बात करें तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, सभी एंगल 120 डिग्री है। तो यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट हम जीरो बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, या आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो। ये एंगल 120, ये 120 120, तो तीन वेक्टर लगे हैं 120 के एंगल पे, यदि वेक्टर सब में निकालते तो वो म्यूनेट जीरो आ जाता है। NH3 की हम बात करें तो देखो यहाँ नाइट्रोजन और फ्लोरीन, हर बॉन्ड का पहले एक मोमेंट होगा, उसको हम दिखलाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो नाइट्रोजन फ्लोरीन का जो मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स फ्लोरीन होगा, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और लोन पेयर के कारण जो मोमेंट जाएगा वो ऊपर की ओर जाएगा, टुवर्ड्स लोन पेयर। तो इस तरह से यहाँ पे मोमेंट देख सकते हैं कि लोन पेयर का तो ऊपर है, बाकी फ्लोरीन के कारण मोमेंट नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये जो तीन मोमेंट नीचे की ओर है और एक लोन पेयर का ऊपर की ओर है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा होगा। यहाँ पे भी म्यू नॉट इक्वल टू जीरो तो होगा, बट यहाँ पे कुछ मोमेंट आएगा। लेकिन यदि हम कंपैरिजन करें NH3 और NF3 में, किसका मोमेंट ज्यादा किसका कम, तो यहाँ पे हम श्योरली कह सकते हैं कि NH3 का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि यहाँ पे सारे मोमेंट सेम डायरेक्शन में है। तीनों नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है ना, उसका मोमेंट भी ऊपर, लोन पेयर भी ऊपर ही डायरेक्शन में है। तो इसलिए सारे मोमेंट एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ पे म्यू ज्यादा होगा। जबकि NF3 के केस में मोमेंट थोड़ा कम हो जाएगा, क्यों? फ्लोरीन के कारण नीचे है, लोन पेयर के कारण ऊपर है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, इसलिए मोमेंट कम आएगा। H2O की बात करें तो H2O में दो दो लोन पेयर है, और दो दो लोन पेयर है तो डेफिनेटली इसका मोमेंट बढ़ जाएगा। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का भी टुवर्ड्स ऑक्सीजन ही होगा, इधर भी टुवर्ड्स ऑक्सीजन हो गया। मतलब यहाँ पे चार मोमेंट है, दो लोन पेयर का और दो बॉन्ड का, और सारे के सारे मोमेंट एक ही डायरेक्शन में। और साथ ही साथ लोन पेयर आ गया, लोन पेयर का मतलब तो वहाँ कंप्लीट चार्ज है। यहाँ पे तो कोई भी बॉन्ड की हम बात करते हैं तो उसमें पार्शियल चार्ज आता है, लोन पेयर के कारण तो कंप्लीट चार्ज आ जाएगा। दो लोन पेयर है तो यहाँ तो मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, क्यों? म्यू इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डी होता है। तो जहाँ Q ज्यादा होगा म्यू ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा तो मोमेंट वाटर का होगा। वाटर के बाद यदि हम बात करें तो BF3 का सबसे लीस्ट हो जाएगा, क्योंकि यह तो जीरो ही हो जा रहा है। अच्छा, NH3 में किसका ज्यादा होगा? NH3 का ज्यादा होगा, क्योंकि सारे मोमेंट एक ही डायरेक्शन में। NF3 का थोड़ा सा कम। तो जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा वो H2O सबसे ज्यादा, देन NH3, NF3, BF3। देख लीजिए आप कौन सा ऑप्शन में है। H2O का सबसे ज्यादा ये तीनों ऑप्शन दिख रहा है। देन NH3 का, जो कि आपको ऑप्शन बी में केवल दिख रहा है। बाकी ऑप्शन ए और सी में NF3 है, जो कि गलत हो गया। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इस सवाल का हो जाएगा ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।